नमस्कार दोस्तों। आज की तेज रफ्तार की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, काम के पीछे, पैसे के पीछे, नाम के पीछे। लेकिन क्या वाकई हम सुकून के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम शांति महसूस करते हैं? अगर आपके दिल का जवाब ना है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे उस जापानी जैन दर्शन की जो कहता है कम में भी बहुत कुछ है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि सादगी में ही असली सुंदरता है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी शांति पाई जा सकती है। किताब का नाम है जैन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, जिन किताब को लिखा गया है सुमियो मिसुनो, एक जैन भिक्षुक और जापानी के प्रसिद्ध जॉर्डन डिजाइनर। किताब में दिए गए 100 जैन प्रैक्टिसेस में से हम आज चुनेंगे 10 सबसे असरदार सिद्धांत और समझेंगे कैसे ये हमारी लाइफ को आसान, शांत और गहराई से भरी बना सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम में से अधिकतर लोग सफाई को एक बोझ समझते हैं, कोई बोझ, कोई जरूरी झंझट, लेकिन जैन दर्शन इसे एक आध्यात्मिक साधना मानता है। जब आप सफाई करते हैं तो आप सिर्फ धूल नहीं हटा रहे होते हैं, आप अपने दिमाग की उलझनों को भी सुलझा रहे होते हैं। किताब में मासूनो कहते हैं कि जब हम अपने कमरे को साफ करते हैं, फालतू चीजें हटाते हैं, हर चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं, तो मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। जरा सोचिए, जब आप किसी साफ सुथरे मंदिर या शांत जगह पर जाते हैं तो अंदर ही अंदर आपको कैसा महसूस होता है, कैसा सुकून मिलता है, क्योंकि वह जगह आपको शांति देती है। ऐसा ही प्रभाव आप अपने घर में ला सकते हैं। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट साफ सफाई को दीजिए। अलमारी हो या वर्क टेबल, जो जरूरी न हो उसे हटा दीजिए। सफाई करते वक्त मोबाइल या म्यूजिक से दूर रहिए ताकि आप उस पल में पूरी तरह मौजूद रह सके। यह एक प्रकार का चलता फिरता ध्यान है, मूविंग मेडिटेशन है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि न सिर्फ आपका कमरा साफ हो गया, बल्कि आपकी सोच भी स्पष्ट हो गई है। यही है जैन है, सादगी में सुंदरता है और सफाई में शांति है। आज की दुनिया में हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं। इतनी अस्त व्यस्त की दुनिया में हमें खुद साथ अकेले बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। हम या तो मोबाइल में खोए रहते हैं या दूसरों की जिंदगी में उलझे रहते हैं। लेकिन जैन हमें सिखाता है खुद के साथ बैठना, खुद को जानना। लेखक कहते हैं जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तभी आप खुद को समझते हैं, और यही आत्म समझ जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले बैठिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस खुद के साथ। चाहे तो खुली हवा में बैठें, चाहे कमरे में एकांत में। शुरुआत में यह अजीब जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। इस एकांत समय में आप अपनी भावना को महसूस करेंगे, सोचेंगे कि क्या आपको सच में खुशी देता है। यही समय आपके अंदर की आवाज को सुनने का अवसर है। आज की दुनिया में शांति पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को सुनना शुरू करें तो शांति आपकी अपनी बन जाती है। धीरे चलना सीखिए। हमें जल्दी में रहना एक आदत बन चुकी है। तेज चलना, दौड़ते रहना, अगली चीज की तरफ भागते रहना। लेकिन जैन कहता है धीरे चलो और हर कदम को महसूस करो। जब आप जल्दी में होते हैं तो आप न तो रास्ता देख पाते हैं, न मंजिल का आनंद ले पाते हैं। धीरे चलना सिर्फ शरीर की रफ्तार कम करना नहीं, यह मन की रफ्तार कम करना है। लेखक कहते हैं धीरे चलने से आप हर चीज को देख सकते हैं और महसूस कर पाते हैं, जैसे पेड़ की हरियाली, हवा की ठंडक, अपने कदमों की आवाज। ये सब आपको
अब में लाते हैं। जैन में यह वॉकिंग मेडिटेशन का हिस्सा है। जब आप ध्यान पूर्वक चलते हैं तो वह एक ध्यान का अनुभव बन जाता है। तो अगली बार जब आप कहीं जाएं तो थोड़ा धीमा चलिए, जल्दी न कीजिए। देखें क्या आप सच में उस रास्ते को जी रहे हैं या सिर्फ गुजर रहे हैं। हर दिन एक अच्छा काम करें। कभी किसी की मदद की और उसका चेहरा खिलता देखा। वह मुस्कान आपको जो सुकून देती है वह किसी दौलत से कम नहीं। जैन कहता है हर दिन एक अच्छा काम करो बिना किसी उम्मीद के। यह अच्छा काम कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए, जैसे किसी अनजान को रास्ता बताना, घर वालों को बिना कहीं मदद करना, किसी का हौसला बढ़ाना या बस मुस्कुरा देना। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं तो असल में आप खुद के लिए कर रहे होते हैं। यह आपको भीतर से मजबूत और संतुष्ट बनाता है। जैन में इस भाव को कॉम्पैशनेट एक्शन कहा जाता है, करुणा से प्रेरित काम। जब आप दूसरों को बिना स्वार्थ कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटा देता है। हर दिन सुबह सोचिए आज मैं किसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ। यह सोच आपकी आत्मा को ऊंचा उठाती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो बार बार मिलती रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान और वास का अभ्यास करें। आपका सांस लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सांस से ही जीवन चलता है। लेकिन क्या हम सच में ध्यान से सांस लेते हैं? जैन में श्वास ध्यान ब्रीदिंग मेडिटेशन को महत्व दिया जाता है। लेखक कहते हैं जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आप वर्तमान में लौट आते हैं। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। ना उन्हें बदलें ना उन्हें रोकें, बस महसूस करें। जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों पर टिकेगा वैसे वैसे आपके विचार धीमे होने लगेंगे। यह अभ्यास न केवल मानसिक तनाव कम करता है बल्कि अंदर से एक नई ऊर्जा देता है। नियमित अभ्यास से आपका फोकस बढ़ता है, गुस्सा कम होता है और आप ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करते हैं। ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं है, यह तो बस खुद के साथ बैठने और अपनी सांसों से जुड़ने की कला है। अब में जीना सीखें। जैन दर्शन कहता है जीवन अभी है, ना कल था ना कल होगा, सिर्फ अब है। लेकिन हमारी आदत क्या है? या तो हम अतीत में पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। सुनम्यों मासूनो कहते हैं कि हम जितना ज्यादा अपने दिमाग को अब में केंद्रित करते हैं उतना ही जीवन सच्चा और शुद्ध बनता है। अब में जीना एक अभ्यास है। जब आप खाना खा रहे हैं सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। जब किसी से बात कर रहे हो पूरी तरह उसी क्षण में रहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह संभव होता है। यह आदत हमें बेचैनी, तनाव और चिंता से दूर रखती है। यह आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, क्योंकि आप वास्तव में लोगों को सुन और महसूस कर पाते हैं। याद रखिए, जीवन भविष्य की किसी मंजिल में नहीं बल्कि वर्तमान के हर छोटे छोटे कदमों में है। साधारण चीजों में सुंदरता देखें। क्या आपने कभी गौर किया है, एक उगता हुआ सूरज, बारिश की पहली बूंद, चाय की गर्म भाप, इन सभी में एक खास शांति होती है। जैन हमें सिखाता है कि सुंदरता हमें बड़ी और महंगी चीजों में नहीं होती। असली सुंदरता तो उन साधारण रोजमर्रा की चीजों में छुपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं जब आप छोटी चीजों में खूबसूरती देखने लगते हैं तो जिंदगी खुद खूबसूरत हो जाती है। हर दिन किसी एक छोटी चीज को महसूस कीजिए, जैसे पत्ते की बनावट, फूल की खुशबू, हवा का ठंडा झोंका। यही जैन एस्थेटिक्स
साधारण में असाधारण देखना है। इस अभ्यास से हम शुक्रगुजार बनते हैं और जीवन के हर पल को जिंदा जीने लगते हैं। कम बोलो, गहराई से सुनो। आजकल लोग बात तो बहुत करते हैं पर सुनते बहुत कम हैं। जैन में सुनना एक कला मानी जाती है, ध्यान से सुनना, बिना बीच में टोके, बिना जज किए। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं तो आप सिर्फ उनके शब्द नहीं, उसके दिल की भावना भी समझ पाते हैं। कम बोलना और ज्यादा सुनना आपके रिश्तों में गहराई लाता है। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में सुन रहे हैं तो वह खुलकर बात करता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद की भी बात सुनने लगते हैं तो आत्म जागरूकता का जन्म होता है। तो अगली बार किसी से बात करें तो सिर्फ जवाब देने के लिए न सुने, समझने के लिए सुने। अपने दिन की शुरुआत शांतिपूर्वक करें। सुबह कैसे बीतती है उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। जैन हमें सिखाता है, सुबह जल्दी उठो और खुद को समय दो। फोन देखने की जगह खुद को देखने की आदत बनाओ। 10 मिनट ध्यान करो। एक कप चाय के साथ चुपचाप बैठो या बस खुली हवा में सांस लो। लेखक कहते हैं, जब सुबह शांति से शुरू होती है तो दिन भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। हर दिन की शुरुआत एक नई शुरुआत होती है और अगर हम उस शुरुआत को शांतिपूर्वक जी लें तो पूरा दिन संतुलन और ऊर्जा से भर जाता है। खुद से दोस्ती करो। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आप कभी बनाएंगे वो है खुद से। जैन दर्शन कहता है, अपने आप से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम एक प्यारे दोस्त के साथ करते हो। जब हम खुद को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो कोई और आपको पूरी तरह कैसे पसंद करेगा। हर दिन खुद से एक छोटा संवाद करें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। ये सवाल आत्मस्नेह की ओर पहला कदम है। याद रखिए, खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा की जरूरत है। जैन कोई धर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है, यह एक नजरिया है, एक तरीका है जीवन को जीने का। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी को सरल बनाकर ही हम उसमें गहराई पा सकते हैं। इन 10 छोटे छोटे अभ्यासों से आप हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा ज्यादा जिंदा महसूस करेंगे। तो अगली बार जब आप जल्दी में हो, धीमा चलिए। जब मन भटक रहा हो, सांस लीजिए। जब कुछ अच्छा हो, शुक्रिया कहिए और जब कुछ बुरा हो तो सीखिए। यही है जैन, यही है सरल जीवन की कला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा हो तो इस लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक धीरे चलिए, गहराई से जिए और सादगी में शांति खोजिए। धन्यवाद।